नमस्ते दोस्तों, डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक में मदर टिंचर और 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी। दवा का नाम है थियाचिनेंसिस, यानी कि ये दवा जो अपन चाय पीते हैं उससे इसका मदर टिंचर बनता है। अब चाय तो कितनी हानि करती है, लेकिन इसका जो मदर टिंचर बनता है वो हार्ट के लिए कितना बढ़िया काम करता है। और भी इसके फायदे हैं। थिया के नाम से ही प्रसिद्ध है। थिया 30 ले लो, दिन में 3 बार। थिया मदर टिंचर दिन में 3 बार, कैसे भी ले लो, 10 दिन 20 दिन। अधिक परिणाम में चाय आदि पीने के कारण अजीर्ण, कलेजे का धड़कना। जिन लोगों ने चाय बहुत अधिक पी है तो होम्योपैथिक में उल्टा होता है ना। तो चाय के जितने अवगुण शरीर में पैदा होते हैं उन सब को दूर करने के लिए चाय से बनी हुई थिया वो उन सब दोषों को दूर करती है। कलेजे का धड़कना, पल्पिटेशन होना, नींद ना आना। चाय पीने से नींद हराम हो जाती है ना, ये थिया लोगे तो नींद आएगी। शरीर में कमजोरी, गैस ट्रबल, भूख की कमी, ये लक्षण प्रगटने एवं हृदय की व्याधि, हृदय के स्थान पर दर्द, कलेजा अधिक धड़कना, सीने के ऊपरी भाग में कसाव की अनुभूति लगे कि छाती में कोई चिड़िया फड़फड़ा रही है। अब यहाँ मैं कुछ क्षणों के लिए रुकता हूँ। देखो, चाय हार्ट की दवा हो सकती है, ये एक होम्योपैथिक की बड़ी ज़बरदस्त कृपा है आप पे, हमारे पे और संसार के लिए, कि चाय से बनी हुई दवा एक बहुत बढ़िया हार्ट की दवा है। लेकिन इसका एक जो खास लक्षण है उसको आप, वैसे कोई कारण नहीं है, पल्पिटेशन बढ़ती है तो थिया लेने से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर वास्तव में हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो उसका पहले लक्षण समझ लो, उसके बाद इसका प्रयोग करो, आपका हार्ट ठीक हो जाएगा। लक्षण इसका खास है कि जब कलेजा धड़कता है तो सीने के ऊपरी भाग में एक तो कसाव महसूस होता है, जैसे कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस में होता है, वैसे छाती के अंदर कसाव महसूस होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरा इसका जो खास लक्षण है, कसाव के साथ यूँ लगता है कि यहाँ कोई चिड़िया फड़फड़ा रही है। ये सत्य है। इस तरह के पेशेंट आए हैं और थिया से ठीक हुए हैं। अब एलोपैथिक में इस रोग को क्या कहते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। वो भी इस रोग का इलाज करते हैं एलोपैथिक वाले, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। लेकिन वो इस बीमारी को किस नाम से संबोधित करते हैं, कितनी जांचें करते हैं, क्या करते हैं, क्या दवाई देते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, न हमें मालूम। हमें इस बात से मालूम रखना और मतलब रखना और याद रखना कि हृदय के स्थान में दर्द होना और कलेजा बहुत धड़कना और
छाती के ऊपरी भाग में कसावट महसूस होना और ऐसा लगना कि छाती में कोई चिड़िया फड़फड़ा रही है। अब मैंने ये तो नहीं कहा कि उल्लू फड़फड़ा रहा है, कबूतर फड़फड़ा रहा है। फड़फड़ाते तो सभी जानवर हैं ना, ये तो आप भी जानते हैं। चिड़िया के लिए क्यों कहा? इसमें जो हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसमें यही अनुभूति होती है कि चिड़िया एक छोटा पक्षी होता है तो उसके पंख भी छोटे होते हैं, तो यहाँ फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़, तो रोगी को यूँ महसूस होता है कि कोई चिड़िया फड़फड़ा रही है। कबूतर होता है बहुत बड़ा। अब आ गई ना आपके समझ में? नहीं आए तो मेरे को व्हाट्सएप में पूछ लेना। अगर ये लक्षण मिलते हैं तो थिया देने से मदर टिंचर दीजिए या वो पोटेंसी दीजिए 30, तो ये हृदय रोग ठीक हो जाएगा। और इसके साथ ये भी होता है, चिड़िया फड़फड़ाती है और बाईं करवट अगर सोने की कोशिश करता है रोगी तो तकलीफ होती है। बाईं करवट। सविराम अनियमित नाड़ी है जो एक सी नहीं चलती है, कभी तेज चलती है कभी धीमी चलती है। ये खास लक्षण है थिया के। थिया का मतलब चाय। आप होम्योपैथिक की दवाई की भी दुकान में जाके कहो कि हमें चाय का मदर टिंचर दे दे, हमें चाय से बनी हुई दवा है उसकी 30 पोटेंसी दे दे, अथवा थिया 30 हमें दे दे। अरे इनको काम में तो लेके देखो, क्यों नहीं लेते काम के अंदर? इतनी बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ बनी हुई पड़ी है। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा खाऊँगा ना तो मेरे को लोग कहेंगे अब ये दवा तो आपको सब जगह मिलेगी। इसके पहले एक दवा मैंने वीडियो दिया था तो उसके बारे में जो जानकारी मैंने दी थी बायोकेमिक की 13वीं दवा, तो ये बुक्स में जैसा लिखा था मैंने बुक्स भी दिखाई थी। और किसी ने मेरे से सवाल भी पूछा है कि ये कहाँ मिल सकती है, क्या है क्या नहीं है। तो देखो ये कुछ दवाइयाँ रेयर हो गई, तो रेयर होने की वजह से बड़ी फार्मेसियों ने उनका प्रोडक्शन बंद कर दिया। कुछ एक फार्मेसियाँ बनाती है तो उनका पता लगाने में काफ़ी समय लगेगा। ये कोई मामूली काम नहीं है, काफ़ी समय लगेगा। बाकी दवा तो ज़रूर है, जब भी तो बुक्स के अंदर लिखी है। ये तो है ही नहीं कि दवाई नहीं थी, ऐसे ही कोई ने लिख मारा। किताब बुक्स जो बनती है, ये जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये बुक्स है, तो इसके अंदर भी जो लेखक होता है तो बहुत सोच समझ के लिखता है, कोई गलत बात नहीं लिख सकता वो। और दूसरी फिर ये बुक्स ज़्यादा बिके इसलिए इस बुक्स को जो नामी धीरामी जानकार होम्योपैथिक के या आयुर्वेद के या प्रिंसिपल या कोई और उनसे और टिप्पणी करवाते हैं कि ये पुस्तक बहुत अच्छी लिखी है, आप लोग लाभ उठाएं। तो पुस्तक लिखने का मतलब ये है कि गलत बात तो नहीं है कि कोई ऐसे ही लिख देगा। अब रहा सवाल वो दवा आज उपलब्ध नहीं है तो 10 दिन बाद हो जाएगी, 20 दिन बाद हो जाएगी। हम ये कभी ना सोचो कि हम कोई चीज़ का वीडियो देते हैं तो उसके बाद में हम कुछ सोचते नहीं। अगर आपके दिमाग में ये बात है तो इसको इसी वक्त निकाल दो। हमने अभी 1 घंटे तक भी कोशिश की
तो इसका डुप्लीकेट नाम मिला है हमें, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे। हम इसकी पूरी खोज करेंगे और लेखक तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जो बुक्स का राइटर है वो तो नहीं है, अल्लाह के प्यारे हो गए होंगे, लेकिन जो भी उनके काम को देखता है करता है, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें पता लग ही जाएगा कि ये दवा कहाँ और किस बड़े ग्रंथ से ली गई। तो अभी मैंने आपको थिया की जानकारी दी, बीच में अभी इसी की भी दे दी थोड़ी। कोई बात नहीं, 2 मिनट ज़्यादा लगा, नहीं तो मेरे को अलग से कहना पड़ता। तो थिया बिल्कुल सेफ दवा है। और एक बात और बता देता हूँ मैं, अगर आपको ये थिया के लक्षण मिलते हैं तो आप लेना। अगर इसका कोई भी लक्षण नहीं मिले, आप यूँ ले लें कि भी मेरा ये कलेजा मजबूत हो जाएगा, ये लेने तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, तो ऐसा न सोचें। इसके लक्षण मिलने चाहिए, कम से कम आधे लक्षण तो मिलना चाहिए। और यदि एक ही लक्षण की छाती के अंदर चिड़िया फड़फड़ा रही है, इस तरह की फीलिंग होके घबराहट सी मन में होती कि क्या हो रहा है, अगर ये एक ही लक्षण मिल जाए तो थिया 200 की एक खुराक में ही चला जाएगा। लेकिन ये कलेड नहीं मिले तो थिया को मदर टिंचर में कुछ दिन लेना चाहिए। आगे आप अपने डॉक्टर से एडवाइस करें।